नाज़रीन, आपको सिचुएशन रूम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हमारी ये ट्रांसमिशन का सिलसिला 7 बजे से जारी है और एक कंट्रोवर्सी जो पिछले 24 घंटे से पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है कि जनाब क्या इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। अब तक जहां हम पहुंच चुके हैं उसके मुताबिक अब इस कंस्पिरेसी थ्योरी को या ख़बर को जो है टोटली डिनाई कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर लोगों ने आके उन्होंने कहा इस तरह की तो बात ही कोई नहीं थी, किसने आपको ये कह दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कदरे नाराज़ लगती थी, उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। लेकिन एक अच्छी खासी कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया पिछले 24 घंटे में। इस सारी चीज़ों के दौरान एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये पूछा जा रहा है कि इस तरह की बातों की वजह से आने वाले इलेक्शंस जो हैं क्या वो क्रेडिबल होंगे, क्या वो फ्री एंड फेयर होंगे, क्या हम इस तरफ जा भी रहे हैं या फिर हम एक नई कंट्रोवर्सी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर इस 1 घंटे के इस ट्रांसमिशन को मैं शेख रशीद स्पेशल कह दूं तो शायद बेहतर होगा कि हम प्रेडिक्शंस जरा कर सकें, बता सकें कि होने क्या जा रहा है। आप भी सुनना चाहेंगे, जारी बात है, ये सवाल आपके ज़हन में भी है। जो बैठक होती है वो यही सोचते हैं कि जनाब होना की है, आगे क्या होना है। तो हमारे साथ जो हमारे तज्ज़ियाकार मौजूद हैं इस पैनल के ऊपर, उनसे उनकी राय लेंगे, उनसे ये जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या आने वाले इलेक्शंस वाकई फ्री एंड फेयर होने जा रहे हैं या नहीं। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे सबसे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, हमारे साथ मौजूद। मुजम्मल साहब, थैंक यू सो मच, आपने इस घंटे में भी हमें ज्वाइन किया। आदिल अब्बासी हमारे दोस्त हैं, बड़े ब्रिलियंट एंकर पर्सन हैं और इस्लामाबाद के अंदर कॉन्टैक्ट्स के हवाले से, अंदर की खबर के हवाले से बहुत बड़ा नाम है जो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बड़े ज़बरदस्त इनके प्रोग्राम के अंदर जो लोग आते हैं बड़े ग्रिलिंग किस्म के क्वेश्चन ही उनसे करती हैं, क्या नतीजा निकालती हैं, इनसे भी हम जानेंगे। मारिया, सबसे पहले मेरे ख्याल में मैं आपसे ही आगाज करूं क्योंकि अब इस पैनल में यू आर द ओनली हाँ, तो यू ऑटोमेटिकली गेट ऑल द सिंपैथी। सारा टाइम जो है ना वो मारिया के पास होगा। मारिया, ये सबके ज़हनों में यही सवाल है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि आने वाले इंतखाबात और ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये इसहाक डार साहब वाला इन ऑल दैट, फ्री एंड फेयर लगते हैं आपको होंगे? कोई हमारे यहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर कभी हुआ है या फॉर दैट मैटर जितना फ्री एंड फेयर करवाने की कोशिश भी की जा रही हो, ये तो ऑप्टिक्स के लिए भी, आई मीन यू नो दिस इज अ डिजास्टर फॉर इवन ऑप्टिक्स। आप एक आदमी जो PMLN से मुंसलिक है, जिसकी इतनी ज़्यादा वाबस्तगी है, जिसको बाकी जमातें ये समझती हैं कि मतलब बहुत सारे लोग ये समझते हैं इकॉनमी डबोने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। सो आप उनको आप एज प्राइम मिनिस्टर लगा रहे हैं, सो ऑफ कोर्स यू आर सेफ गार्डिंग योर ओन इंटरेस्ट। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है जब आप खुद अगेन बार बार हम इस पूरी ट्रांसमिशन में कितनी दफ़ा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर चुके हैं, उसमें आपने ये कहा हुआ है कि न्यूट्रल बंदा होगा। ये कहीं से न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? अच्छा, ये कंट्रोवर्सी जहां से स्टार्ट हुई एक्चुअली दैट पर्सन इज विद अस राइट नाउ। शहबाज राना साहब मेरे फॉर्मर कॉलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और ये चिंगारी जो है ये फुलझड़ी एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो शहबाज राना साहब से ही हम लोग सारे ज़रा मिलकर पूछ लेते हैं। शहबाज साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने पटाखा फोड़ा है इसके हवाले से सबसे पहले बात तो बताइए कि डिनाई किया जा रहा है नून लीग की जानिब से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा, इसको फेक न्यूज़ का इन्होंने नाम दिया, लेकिन ऑब्वियसली वी विल नॉट डाउट योर क्रेडिबिलिटी। ज़रा को थोड़ी सी तफसील बताइए, ये कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, कुछ इसका बैकग्राउंड और अपनी स्टोरी का खुद बयान कीजिए ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का। देखिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस चीज़ को डिनाई कर रही है वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही कि इसहाक डार साहब का नाम किसी स्टेज पे या PMLN पे डिस्कस नहीं हो। वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ये कह रही है कि हमारे साथ ये नाम डिस्कस नहीं हुआ और हमने इसकी इंडोर्समेंट नहीं दी। अच्छा। और ये वाली जो खबर है इंडोर्समेंट वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो एक्सप्रेस ग्रुप की नहीं है, वो किसी और की है। उसके ऊपर उनका एक रिएक्शन बनता है क्योंकि मेरी जो खबर है उस पर मंसूर साहब मैंने एक बड़ी सिंपल सी सीधी एक खबर थी, उसके 3 आस्पेक्ट्स थे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरी खबर ये थी कि इलेक्शन एक्ट 2017 में एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश हो रही है जिसके तहत जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उसके पास मैंडेट होगा कि वो 2 से 3 माह का जितना भी उसका ड्यूरेशन होती है उसकी बियॉन्ड वो इकोनॉमिक मैटर्स में फैसले कर सके, जिसकी तस्दीक कल इसहाक डार साहब ने खुद कर दी आदिल शाह साहब के प्रोग्राम में। दूसरा मेरी उस स्टोरी का आस्पेक्ट ये था कि ये इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान कुछ एग्रीमेंट्स करना चाह रहा है मुत्तहदा अरब अमारात के साथ, जिसके तहत उनके साथ कुछ हम सी पोर्ट्स की डील कर रहे हैं। फिर एक कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्ट है जिसमें एक तरफ फ्री ट्रेड 80% जो अशिया दरामद होंगी UAE से वो ड्यूटी फ्री होंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तीसरा उसका एस्पेक्ट ये था
कि एक पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड बनाया जा रहा है, वो भी यूएई की मदद से। और जो फाइनल पॉइंट था स्टोरी का वो ये था कि इन सारी चीज़ों को ओवरसी करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये ख्याल है कि इसहाक डार साहब का नाम प्रपोज कर दिया जाए, कंटिन्यूटी भी रहेगी, हमारा बंदा भी होगा। और शहबाज साहब एक मिनट, ये जो आखिरी आपने जुमला कहा कि ये मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है, व्हेन यू से दैट मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है, यू मीन ऑल द मिनिस्टर्स, ऑल द टॉप 5 जो मुस्लिम लीग नून के मौजूद हैं, वो उनके दरमियान ये चीज़ डिस्कस हुई, देवर ऑन बोर्ड, नवाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड थे, प्राइम मिनिस्टर भी ऑन बोर्ड थे, ये मतलब है आपका? नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। आपको पता है मंसूर साहब, आप बहुत करीब से जानते हैं पीएमएलएन को, ये पीएमएलएन का कल्चर नहीं है कि वो सबको बिठा के फैसले करे। उनकी एक किचन कैबिनेट होती है, उस किचन कैबिनेट को में से भी जो टॉप फैमिली मेंबर्स थे उनको पता था। सो लेट मी पुट दिस वे कि पीएमएलएन के अंदर जो टॉप लोग थे उनको ये पता था, और शायद एक जगह पे और भी पता था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिनाई कर चुकी है कि हमारे साथ बाकायदा डिस्कस नहीं हुआ। हो सकता है कि कुछ इनफॉर्मली किसी टॉप लेवल पे उनको भी बताया गया हो या उनसे बात की गई हो। तो जब मैं ये कहता हूँ कि पीएमएलएन की पॉलिटिकल लीडरशिप में ये डिस्कशन हो रही है, तो जहाँ तक ये बात है कि पीएमएलएन की पॉलिटिकल लीडरशिप में इसहाक डार साहब का नाम डिस्कस हुआ, कल डार साहब ने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया, एहसन इकबाल साहब ने कल इस चीज़ को डिनाई नहीं किया, मोहम्मद जुबैर साहब ने डिनाई नहीं किया, ख्वाजा आसिफ साहब की 2 तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं। एक मैंने उनका वो स्टेटमेंट देखी है, गालिबन मोहतरमा अलीना के जो उनका था इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा जी कि हुकूमत के अंदर ये जब चीज़ डिस्कस हुई तो उसमें ये ख्याल था कि ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। फिर आज कहीं वो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर से जब उन्होंने कोई सवाल किया तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, ऐसा नाम डिस्कस ही नहीं हुआ। अच्छा। इसमें जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था वो ख़त्म हुआ जब ये खबर कल हमारी आ गई अखबार में। उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हुई, फिर कल रात को चैनल, प्राइवेट टीवी चैनल जिस तरीके से उसको रिपोर्ट किया, उससे कंट्रोवर्सी पैदा हुई। अच्छा, हमने बड़ी एक स्ट्रेट और क्लीन स्टोरी फाइल की थी जो आज भी अपनी जगह। जी राना साहब, मुजम्मल सोहरावर्दी साहब आपसे सवाल करना है, द फ्लोर इज ओपन नाउ। जी मुजम्मल साहब। राना साहब, आपने अभी कहा कि मुस्लिम लीग नून के अलावा भी एक बंदा ऑन बोर्ड था इसके ऊपर, वो एस्टैब्लिशमेंट थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो नहीं थी, फिर एस्टैब्लिशमेंट थी ऑन बोर्ड। सही है, तो उनसे डिस्कस हुआ डार साहब का नाम। देखिए मैं मुजम्मल साहब, ये मैं नहीं कह सकता कि एस्टैब्लिशमेंट थी या नहीं थी, एक नहीं थे, एक से ज्यादा थे। हो सकता है पीपल्स पार्टी का भी कोई टॉप मैन हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट का हो, आई कैन नॉट से दैट, बट व्हाट आई कैन शो यू विच इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी, दिस स्टोरी वाज फाइल्ड आफ्टर गेटिंग इट वेट फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, नॉट द स्टोरी बीइंग वेटेड, द इंफॉर्मेशन आपने इसको क्रॉस वेरीफाई किया, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव इस तरह की स्टोरीज होती हैं, एंड हमें अपनी क्रेडिबिलिटी अपनी स्टोरी से भी ज्यादा प्यारी, हर चीज से ज्यादा प्यारी है। तो शहबाज साहब, मुझे ये बताएं कि एक तो अब आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा रिएक्शन या रिस्पांस आना शुरू हुआ ना, पीपल्स पार्टी को तो बाकायदा कहना पड़ गया उनकी लीडरशिप को कि जी ऐसा कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, आपने बता दिया कि शायद उनके साथ डिस्कस नहीं हुआ लेकिन ये नाम ज़ेरे गौर था। सवाल ये कि आज जो पीएमएलएन की तरफ से स्टेटमेंट्स अब आना शुरू हो रहे हैं उनके लीडर्स की तरफ से, आपके ख्याल में क्या ये अब इसकी वजह क्या है? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। पीएमएलएन डज नॉट मीन द होल पीएमएलएन, जैसे मैंने पहले भी बोला, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं पार्टी के अंदर, सीनियर लोग, आम नहीं, जिनकी मुखालफत हो सकती है डार साहब की, या वो 2 ग्राउंड्स के ऊपर डार साहब की वो मुखालफत कर सकते हैं। एक वो उनका पार्टी की पॉलिटिक्स होती है, और दूसरा वो जेन्युइनली फील करें कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आपको शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, बट आप अखलाकी तौर पर जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस पर कंप्रोमाइज हो रहा है, न्यूट्रलिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है, इट कुड बी एनी एस्पेक्ट। सो विद इन द पीएमएलएन भी अगर आप उनका जो कल का रिएक्शन देखें, और इवन के जो आज मरियम औरंगजेब साहिबा की भी स्टेटमेंट आई, उन्होंने एक प्रोसेस की बात की है, शी डिडंट से कि डार साहब का नाम डिस्कस हुआ या नहीं, उन्होंने कहा जी कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो पहले गाइडेंस लेंगे बड़े मियाँ साहब से, और फिर वो बात करेंगे, और फिर वो सारा वो प्रोसेस आगे चलेगा। सो इट हैज़ इट्स ओन स्टोरी, बट द बॉटम लाइन इज मे बी जो कल जियो की भी खबर थी, हो सकता है वो भी ठीक हो कि जी किसी जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी डिस्कस हुई, उन्होंने एंडोर्स किया है। अब चूंकि वो जियो की खबर, उसके ऊपर मैं नहीं कमेंट कर सकता। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिएक्ट किया है जियो की खबर के ऊपर विदाउट नेमिंग जियो, तो वो उसकी मुझे नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है, वो रिपोर्टर बेहतर जान सकता है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर जान सकती है, बट हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो। ठीक, शहबाज आप कह रहे थे जो सेक्शन 230 के हवाले से आपने जो खबर अपनी फाइल की है,
उसमें कहीं ये भी जो है ये परसेप्शन है कि क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट्स की जा रही हैं कि जो इलेक्शन है वो 3 महीने से जो है वो ज़्यादा जो है वो टाइम उसका तजावुज़ कर सकता है, जो शहमगोइयाँ हो रही हैं मार्च अप्रैल का टाइम जो है दिया जा रहा है, कहीं ये कोई आपको फील आई या कोई आपकी अगर किसी से बात हुई हो? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें व्हाट आई फील कि जो एक वजह पॉलिटिकल हो सकती है, क्योंकि मैंने अपनी स्टोरी को बिल्कुल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर रखा था। इसहाक डार साहब को नाम तजवीज़ करने की या डिस्कस करने की अगर तजवीज़ नहीं भी हुआ तो एक वजह यह भी हो सकती है कि अगर कोई अटैम्प्ट हो कि इलेक्शन को आपने खींचना है बियॉन्ड 3 मंथ्स, और ऐसे वक्त में जब आपके सेक्शन 230 में तरमीम भी आ जाए और एम्पावर भी हो जाए केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, कल कोई भी हो सकता है अगर डार साहब नहीं है तो फिर एक खदशा ये भी अगर आपने उसको एम्पावर भी कर दिया और बंदा भी कोई और आ गया तो फिर तो हो सकता है चीज़ें जो हैं वो PMLN के या कोलिशन पार्टीज के हाथ से स्लिप हो जाए। तो वन फैक्टर, आई एम गिविंग माय एनालिसिस नॉट द इंफॉर्मेशन, वन फैक्टर ऑफ डिस्कसिंग द नेम ऑफ इसहाक डार कुड बी कि ऐसा बंदा हो जो फिर मेक श्योर करे कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएं, वो मामला भी रिस्क फ्री, जो आज सुहेल वड़ाई साहब ने जियो पे कहा कि जो मियाँ साहब की एक स्ट्रेटजी है मियाँ नवाज शरीफ साहब की कि वो रिस्क फ्री काम करते हैं, तो रिस्क फ्री इलेक्शंस भी हो जाएं, हैंडिंग ओवर भी हो जाए अगली गवर्नमेंट को, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है इसके अंदर। शहबाज, अब देखें, आप ज़्यादा तो इकॉनमी को कवर करते हैं और आपने ख़ुद कहा कि मैंने अपनी स्टोरी को इकॉनमी तक रखा, लेकिन अब सवाल ये है कि ये भी बहुत चल रहा था कि माहिर मईशत होना चाहिए, लोग हफीज़ शेख का नाम ले रहे थे, रज़ा बाकर का नाम ले रहे थे, और अगर माहिर मईशत होना चाहिए तो डार साहब ने कहा जिन्होंने पट्ठा बिठाया वो उनको क्यों लाऊं, मैंने तो पट्ठा गोल कराया, मुझे लगा लें। तो फिर अब अगर ये तीनों नहीं तो फिर आप बताते हैं और माहिर मईशत कौन बच गया जिसको हम देख लें निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर? देखिए माशाल्लाह आप इतने 4 ज़हीन तरीन लोग बैठे हुए हैं और पॉलिटिकल ये चीज़ ज़्यादा है मोर देन द इकोनॉमी। मैं एक बात कह सकता हूँ, रज़ा बाकर माइट नॉट हैव बीन दैट सीरियस कैंडिडेट, क्योंकि उनकी जो स्टेट बैंक थी अंडर रज़ा बाकर साहब वो और उनके जो डिसीजंस थे वो कोई इतने प्रूडेंट नहीं थे। आपने जैसे ख़ास तौर पर उनकी एक चीज़ अच्छी थी रज़ा बाकर साहब की जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि कोविड के टाइम पे उन्होंने जो हैंडलिंग की, जो कंपनीज को और उन्होंने बिजनेसेस को लोन्स दिए, हमने बड़े अच्छे तरीके से कोविड के पीरियड को गुजारा, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट का भी रोल है पॉजिटिव और स्टेट बैंक का भी है। लेकिन अदर देन दैट कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी वो शायद इतनी मेच्योरिटी के लेवल से नहीं हो रही थी। दूसरा जो है डॉक्टर हफीज शेख साहब का नाम, दैट इज़ वेरी क्रेडिबल नेम इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन, हैविंग गुड रिलेशंस विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक में उन्होंने काम भी किया है, उनके बाकी जगह पे भी ताल्लुकात हैं, इसमें वाशिंगटन इस्टेब्लिशमेंट में भी हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो उनकी फेवर में जाते हैं। जो चीज़ हफीज शेख साहब की या रज़ा बाकर साहब की फेवर में ना जाती हो वो ये हो कि अगर किसी स्टेज पे कोई ये फैसला कर ले कि जी हमने इलेक्शंस 3 माह में नहीं करवाने, तो शायद फिर वो जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर उनकी बात सुन लें। तो अगर कोई ऐसा शख्स हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैकग्राउंड हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हो, प्रेफरेबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बैकग्राउंड हो, तो शायद फिर इलेक्शन की जो होल्डिंग है और उसकी जो उसके जल्दी होने का एक जो है वो फैक्टर हो। बट इसके अंदर एक चीज मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं विद माय ओन लिटिल एक्सपीरियंस, लिटिल इन्फॉर्मेशन। जी प्लीज गो अहेड। मंसूर साहब आप कुछ कह रहे थे? जी उसके अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हो और जो भी हालात हों, दुनिया इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान के साथ जो कारोबार है वो तब तक करने को तैयार नहीं है जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी। कपल ऑफ वीक्स बैक आई वाज इन ब्रसल्स, दैट वाज द मैसेज ओवर देयर कि जी आप इलेक्शंस के ऊपर बहुत बड़े कंसर्न्स थे ब्रसल में, यूरोपीय यूनियन के अंदर। फिर इसके बाद वाशिंगटन की भी ये ख्वाहिश है कि टाइम पे इलेक्शंस हों, बीजिंग की भी ये ख्वाहिश है, गल्फ कंट्रीज़ की भी ये ख्वाहिश है। तो पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं जिसकी वजह से भी यहाँ पे पहुंचे, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते अनसर्टेनिटी ऑन दी पॉलिटिकल फ्रंट। अच्छा शहबाज साहब, मैं बिकॉज आई हैव टू रैप दिस अप, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस सेगमेंट। ये आपने जो स्टोरी दी उसके बाद जो तूफान आया, उसके बाद जो डिनाइल्स आ गए, क्या अब आपकी खबर और आपके तज्जिए के मुताबिक इसहाक डार साहब का आपने पता काट दिया है अब इस रेस में से, या आपके ख्याल में अभी भी इसहाक डार साहब इस रेस के अंदर मौजूद हैं? मेरा नहीं ख्याल कि अभी गेम ओवर है, गेम इज स्टिल ऑन।
किस लेवल तक जो एक नुकसान हुआ है डार साहब को इस सारी चीज का कि, और पर्सनली शायद मैं ना करता, बट आई एम प्रोफेशनल रिपोर्टर, मुझे अपना काम करना चाहे मेरे पास खबर आ जाए। अगर ये खबर आप लोगों को 7-8 अगस्त के आसपास पता चलती तो आपके पास रिएक्शन का टाइम ही ना होता। अब खबर आ गई है, रिएक्शन हो गया, इसका डेफिनेटली डार साहब को नुकसान तो होगा। आपको उस वक्त सोचने का टाइम, करने का टाइम, अब सब कुछ, सारे व्यूज, लीगल एस्पेक्ट्स, सब कुछ सामने चीजें आ गई, मॉरल एस्पेक्ट सारे सामने आ गए, पीएमएल के एन के अंदर से डिसेंटिंग वॉइसेस आ गई। उस वक्त ये टाइम ना होता, नवाज शरीफ साहब को पता होता, शहबाज शरीफ साहब को पता होता, डार साहब को, जरदारी साहब को, एस्टेब्लिशमेंट को और राजा रियाज साहब को, और काम हो जाता। तो अब वो चीज शायद बहुत मुश्किल हो गई है, बट आई वुड स्टिल से देयर इज स्टिल सम स्लाइट चांस ओवर देयर। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब आपका, बड़ी तफसील से आज साहब ने मेरे ख्याल में डिस्कशन जो है वो कर दी। मुजम्मिल साहब, ये जो कुछ भी ये स्टोरी ये बता रहे हैं तो इसका मतलब है फिर सीरियस चैप्टर मौजूद है ना। वो तो कह रहे हैं कि इस सारी चीज़ों के बाद भी अभी भी एक चांस है, एक छोटी सी रोशनी की किरण जो है वो इसहाक डार साहब के लिए। सीरियस चैप्टर था तो पहले दिन एक्सेप्टेंस थी, पहले दिन ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, खुद डार साहब के अंदर एक्सेप्टेंस थी। मतलब वो सरप्राइज तो नहीं थे इस सवाल पर ना, वो एक्सेप्ट कर रहे थे। किसी ने बात की भी थी, किसी ने बात की भी थी। मेरा फ्रेम ऑफ आपका माइंड मेकअप था इसके लिए। एक सवाल है जिसके लिए मेरा माइंड मेकअप है, मैं उसका और जवाब दूंगा। एक सवाल मेरे लिए सरप्राइज है, मैं उसका और जवाब दूंगा। ठीक है। तो मैं ख्याल है वो बात इस हद तक तो जो पहले दिन के रिस्पॉन्स हैं वो शहबाज की स्टोरी को स्ट्रेंथन करते हैं कि बात मौजूद थी। और मैं शहबाज की बात से भी एग्री करता हूँ कि अभी भी ही इज़ नॉट आउट ऑफ द रेस। अच्छा, मैं कीपिंग इन माइंड नवाज शरीफ एंड PMLN, ही इज़ नॉट आउट ऑफ रेस। मैं ब्रेक पे जाने से पहले मारिया ने जो गुफ्तगू की थी, मैं उसके ऊपर दोबारा इसी कॉन्टेक्स्ट में बात को ले जाना चाहूँगा कि फिर क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो सवाल उठेंगे इलेक्शंस के प्रोसेस के ऊपर, उसका क्या करना है? वो अब इशू नहीं रहा। आपने RTS बिठा लिया, आपने पिछली दफ़ा उन्हें तोड़ लिया। वो कहते हैं ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। हाँ। जो 2018 में आपने हमारे साथ किया था वो आपने 2023 में हमारे मुखालफिन के साथ करना है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड ये थोड़ी है कि आपने पिछली दफा नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड, जब पिछली दफा इमरान खान को जरूरत थी कि धांधली हो तो धांधली हो गई, इस बार उसको जरूरत है शफाफ हो जाए तो शफाफ हो जाए। हर दफा उसकी मर्जी का काम होगा। मुजम्मिल साहब, ये क्या मतलब? ये उनकी सोच बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा। मैं तो कह रहा हूँ दिस इज व्हाट दे थिंक। आपकी क्या उसकी हर चीज इससे इलेक्शन साफ शफाफ होंगे तो नहीं करना। इलेक्शन साफ शफाफ होंगे इस तरह, जैसे 2018 में हुए वैसे होंगे। बैठेगा। अगर वो साफ शफाफ थे तो अब भी होंगे। अगर वो नहीं थे, 2018 साफ शफाफ नहीं थे, उसमें RTS बैठा, उसमें जो आपने उससे पहले एक सियासी जमात को तोड़ा, जनूबी पंजाब महाज बनाया, लोगों को टिकटें नहीं लेने दी, पोस्ट इलेक्शन रिगिंग भी हुई, प्री पोल रिगिंग भी हुई, पोल डे वाले दिन रिगिंग भी हुई, उसमें तो हर कुछ हुआ। और मेरा ख्याल है जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो ये है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो हमारे मुखालिफ के साथ होना चाहिए। मैंने आदिल के पास भी जाना है, लेकिन हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रमान साहिबा इस वक्त मौजूद हैं। शहरी साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अभी थोड़ी देर पहले शहबाज राना जिन्होंने वो स्टोरी दी थी इसहाक डार साहब के हवाले से, बड़ी तफसील से उनके साथ हमने गुफ्तगू की है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून ने एक्चुअली इसहाक डार साहब के नाम के हवाले से आप लोगों के साथ किसी सतह के ऊपर कोई मुशावरत नहीं की, और अगर कल को आप दोनों जमातों के दरमियान किसी किस्म का कोई इतफाक नहीं होता तो ये मामला एक्चुअली जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास ही? जी, ये इन कामों में मुशावरती अमल में और ख़ासतौर से कोalition हुकूमतों में वक्त दरकार होता है और थोड़ा नज़्म ज़ब्त भी हमें रखना पड़ता है। किसी ने मुझसे कहा कि आपने मुस्तरद कर दिया डार साहब का नाम। मुस्तरद किसी का नाम नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि ये जो चल रही हैं कुछ बड़ी मोतबर नामों के साथ सुर्खियां कि पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया फला 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 नाम सारे मतलब हो गया। तो देखिए, एक तो हम एक जमात है कोalition की, हमने अकेले कहाँ तय करना है। दूसरी बात ये कि हमसे कोई नाम शेयर ही नहीं किया गया एट अ लेवल जहाँ ये बातें मैटर करती हों, और ख़ासतौर से हमारी लीडरशिप के साथ नहीं हुआ। इसमें बिल्कुल इस वक्त गुंजाइश है कि हर जमात अपने अपने नाम दे, अपनी अपनी बात मनवाए। नेगोशिएशन टीम सबकी बन गई हैं और ये फैसले तो क़यादत आला ही तय करती है, उन पर उनके पास नाम जाएंगे। मैं ये कह रही हूँ नाम गए नहीं हैं अभी, मैं वसूख से आपसे कह सकती हूँ। तो ये इस पे फैसला कैसे होना, मुस्तरद कैसे हो, नाम फैसला कैसे हो जब नाम गए नहीं हैं।
मुझे तो फिर ये महसूस हो रहा है कि इसहाक डार साहब के लिए वाकई कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसहाक डार साहब के नाम को कबूल कर लेगी, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर जानिबदार न्यूट्रल वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आज़म के नाम के ऊपर ही स्ट्रेस करेगी? देखिए, मैं किस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं दरवाजे किसी पर बंद करूँ। ये चीजें मुशावरती अमल का एक हुस्न है। और दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ये कहा है कि जो सेटअप हो बेहतर है कि गैर जानिबदार हो, लेकिन किसी पर दरवाजा नहीं बंद किया, किसी नाम पर नो अभी नहीं किया। फिर मैं कहूँगी वो इसलिए कि नाम शेयर नहीं हुए हैं। बट डेफिनेटली हमारा ये इस वक्त टिल्ट ये है कि आसानी से नाम जो एक्सेप्ट हो जाएं और जो न्यूट्रल हों वो बेहतर है। और इसमें मतलब हमारे साथ कोई नाम अभी तक शेयर नहीं हुआ, ना हमने कोई। अच्छा, ये एक शरीफ साहब, एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्चुअली पीर पगाड़ा साहब को जो है वो निगरां वज़ीर आज़म बनाना चाहती है, और जिसके नतीजे में फंक्शनल लीग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जम हो जाएगी। आप इस खबर की तस्दीक या तरदीद कर सकती हैं? जी, मैं बिल्कुल तस्दीक नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी नज़र में इस वक्त क़यास का बाजार बहुत गर्म है। जब तक मेरी लीडरशिप मुझे वाज़े तौर पर नहीं कन्वे करती, मैं बिल्कुल नहीं इस पर कह सकती। एक और बहुत जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो ये है कि जरदारी साहब इस अहम पॉइंट के ऊपर इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है इस्लामाबाद के अंदर? और दुबई के अंदर भी मियाँ साहब से उनकी मुलाकात ना होना कुछ अजीब नहीं लगती ये सारी बात? जी, मैं उनकी वेयर अबाउट्स पर नहीं कमेंट करना चाहती। वो जो जहां भी फैसला करते हैं वो कर लेंगे, और मुशावरती अमल जारी रहेगा जरूर। अगर वो दुबई पहुंचते हैं, हम श्योर वहां मीटिंग कर लेंगे। इतनी क़यास मैं समझती हूँ, इस पर इतना टाइम दिया जा रहा है, एक एक बाल की खाल निकाली जा रही है। थोड़ा सा हौसला रखें, एक वक्त होगा जब असेंबली को ख़त्म होने से पहले नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरीर रहमान साहबा आपका। लेकिन इस पूरे शरीर साहबा के साथ जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें उन्होंने कहा हम किसी नाम को भी ना नहीं कर रहे। तो इससे पहले शहबाज राना साहब भी जो कह रहे थे कि अभी भी इस सारी चीज़ के बाद भी शहबाज राना साहब ने भी यही कहा कि इसहाक डार साहब के नाम के हवाले से ही इज़ नॉट आउट ऑफ द रेस। बहरहाल हम यहाँ पे एक वक्फा लेने जा रहे हैं, क्योंकि शहरी साहिबा ने कहा कि हौसला करें, तो हौसले के लिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे इसहाक डार साहब के हवाले से, काफ़ी डिटेल से शरीर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद थी। शहबाज राना साहब जिन्होंने एक्चुअली ये खबर दी थी वो भी हमारे साथ मौजूद थे, और वो कह रहे हैं कि अभी भी इसहाक डार साहब रेस के अंदर मौजूद हैं उनकी खबर के मुताबिक। मैं आदिल, इस सारी चीज़ के अंदर एक जो पॉइंट मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इंटरव्यू दिया अभी कल, और उन्होंने कहा कि जी हमारे कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब ही होंगे। सवाल ये है, नवाज शरीफ साहब ऑन द होल, मैं वोटर्स के अलावा भी बात कर रहा हूँ, एक्सेप्टेबल हैं? आप किस हवाले से पूछ रहे हैं एक्सेप्टेबल हैं? जहाँ पे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये इस वक्त जो सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि जो इस वक्त स्टेटस को है ना वो ज़्यादा सूटेबल है। जिस किस्म की गवर्नमेंट है कोलेशन, इसी किस्म की कोलेशन गवर्नमेंट आगे होनी चाहिए, और जिस किस्म के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं इसी तरह के प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, और ये चीज़ जो है वो फिर चलती जाए चाहिए। लेकिन आप जिनका नाम ले रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कैंडिडेट होंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो यही कहना, आपका क्या ख्याल है? वो ये कहेंगे मुझे होना चाहिए, और साथ ही क्या वो ये कहेंगे किसी और को होना चाहिए। उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि अगर मैंने भाईजान को इस दफ़ा ये महसूस ना कराया कि मैं चाहता हूँ आप बने तो अगली बारी ताड़ा की ख्याल है कि वो आपे भी बन सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की बारी आपको पता है 17 में भी आने वाली थी, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब सामने आ गए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फिर ठीक ठाक तरीके से प्राइम मिनिस्टर बने वो, और उन्होंने चलाया निज़ाम को। अब ये जो हालात इस वक्त बने थे, आप जानते हैं कि इस वक्त भी PMLN की लीडरशिप गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने उन्हें कन्विंस किया कि जी आएँ लें। फिर इसी तरह प्रीमियरशिप के ऊपर भी बात हो रही थी, तो उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी ने उन्हें समझाया कि नहीं आप लें, और आप लें, और शहबाज। फिर ज़ाहिर एक एक्सट्रीम सिचुएशन थी। अगर उस वक्त PMLN या PDM ये फैसला ना करती वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का, पावर में रहने का, या पावर को कंटिन्यू करने का, तो वी ऑल नो कि उस वक्त क्या होना था। तो एवरीवन नोज। तो वजारत उज़्मा वैसे ये सियासत खेल भी बड़ा बेरहम है। ये
बड़ी पुरखार वादी है। जब मियाँ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, आपका क्या ख्याल है शहबाज साहब का उन 3 दफ़ा में बारी में दिल नहीं किया होगा कि एक बारी मैनू भी लब जावे? सो ये नहीं होता सियासत के अंदर। मेरा ये ख्याल है कि हर बंदा चाहता है कि मैं ही रूल करूं, चेस बोर्ड मेरे सामने रखा हुआ हो, लेकिन हर बंदे को अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा होता है। शहबाज शरीफ साहब कभी भी वज़ीर आज़म ना बन पाते अगर इतनी एक्सट्रीम कंडीशन पॉलिटिकली ख़राब ना होती कि मियाँ साहब बाहर हैं, आ नहीं सकते। शाहिद साहब को बना के एक तजुर्बा करके पहले देख लिया गया था, दोबारा किसी और को बना देते तो शहबाज साहब पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, और मुमकिन है कि शायद शहबाज साहब ना होते तो PMLN की गवर्नमेंट या वज़ीर आज़म भी ना होते। बारिया, मैं इस सिनेरियो को 1 मिनट के लिए इमेजिन कर रहा हूँ कि बड़े मियाँ साहब आ चुके हैं पाकिस्तान, और शहबाज साहब जो हैं अकॉर्डिंग टू आदिल के ये स्टेटस को बेहतर तरीके से, उसकी केमिस्ट्री जो है वो बेहतर तरीके से चलती है। आप समझती हैं कि छोटे भाई बड़े भाई के पाकिस्तान में मौजूद होते हुए वज़ीर आज़म बन सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि बार बार जो PMLN के अंदर से भी जो है वो आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं। मरीम साहिबा भी कितनी दफ़ा कह चुकी हैं कैंडिडेट हमारे जो हैं वो नवाज शरीफ साहब ही होंगे। बार बार ये कहा जाता है 4थी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने आएंगे, और बार बार ये बात भी होती है कि जो वोट बैंक है या जो चीज़ें जो विफाक में चीज़ें चला सकते हैं, जो टॉप टियर जो लीडरशिप है PMLN की, वो ये कहती है कि वो नवाज शरीफ साहब चला सकते हैं, शहबाज साहब उस तरह नहीं चीज़ें चला सकते। और मैं आदिल से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी, अगर एक्सेप्टेबिलिटी ना हो तो नवाज शरीफ साहब वापस ही नहीं आएंगे। अच्छा, अगर एक्सेप्टेबिलिटी ना हो, आई डोंट थिंक कि वो सिर्फ वापस आ रहे हैं कि अपने केसेस खत्म कराने के लिए। आई थिंक वो लैंड करेंगे तो PM की सीट के लिए करेंगे, टू बिकम द प्रीमियर ऑफ दिस कंट्री। मुज़म्मिल साहब दोनों भाइयों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत मिले भी हैं आप उनसे, ऐसा मुमकिन है? देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हम कहते हैं ख़ानदानी सियासत है पाकिस्तान में, तकरीबन सब सियासी जमातों। हाँ। अगर मैं आपसे कहूँ जी, ANP में हमने असफंदियार वली और बेगम नसीम वली खान का इतना बड़ा इख्तलाफ देखा, माँ बेटे का इख्तलाफ देखा, बेनज़ीर भुट्टो और मुर्जा भुट्टो का इख्तलाफ देखा, इतना बड़ा इख्तलाफ देखा। अब हम चौधरियों में शुजात और परवेज़ इलाही का इख्तलाफ देख रहे हैं, इतना बड़ा इख्तलाफ देख रहे हैं। ख़ानदानी सियासत हमने इन दी एंड टूटते हुए मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में देखी भी है कि ख़ानदान बट गए हैं, टूट गए हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ते हैं, भाई भाई के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ता है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये 2 भाइयों ने अभी तक तो नहीं टूटे हैं, ना नून में से शीन निकली है, ना शीन में से नून निकली है। बहुत निकाली है हमने, सैकड़ों हज़ारों प्रोग्राम भी किए हैं कि नून में से शीन निकलेगी, लेकिन मैं अभी ये सिनेरियो समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के नारे ज़रूर लग रहे होंगे वोटर को मोमेंटम देने के लिए, लेकिन आखिरी जलसे में, सेकंड लास्ट जलसे में वो कहेंगे शहबाज काम कर सकता है, यानी वो अप्रूव कर देंगे कि हाँ ठीक है, अप्रूव कर देंगे कि शहबाज होगा और मरियम के लिए रास्ता बनाएंगे। मैं नहीं समझता वो खुद ज़हनी तौर पे, मतलब मैं उन्हें लंदन मिला भी हूँ और वो ज़हनी तौर पे ख़ुद को 4थी दफ़ा बनना चाहेंगे। ये पार्टी मोमेंटम अपना वोटर मोबिलाइज़ करने के लिए जब वो वापस आएंगे, हीरोइक वेलकम होना चाहिए वापस। मैं समझता हूँ वो तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ होगा, ताकि आपने 150 पंजाब में MNA की टिकटें दे दी हों, 250 पंजाब में MPA की टिकटें दे दी हों, कुछ KP में दे दी हों, वो इस्लामाबाद लैंड करें तो हर MNA MPA का जो कैंडिडेट है वो बंदे और बसें ला रहा हो, और आप एक अच्छा शो इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में कर लें और फिर उसके बाद आप GT रोड पे शुरू हो, जेलम से लाला मूसा से सराय आलमगीर से गुजरात से फैसलाबाद गुजरांवाला GT रोड की आप पार्टी हैं, आप GT रोड कवर करते हुए लाहौर पहुंचे और फिर एक बड़ा जलसा लाहौर। छोटे मियाँ साहब ने जब से वज़ीर आज़म बने हैं तब से लेकर अब तक जो टाइम गुजर गया है, बड़े भाई की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरे काफी हद तक, किसी एक जगह चीफ लगा के दिया है ना। मतलब आप ये बात समझिए, कौन सा ऐसा काम है जो नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर उन्होंने किया है? इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ी भी नहीं है और रिजल्ट्स भी दिए हैं। 2 काम किए हैं उन्होंने। कि अक्सर आप नवाज शरीफ की पॉलिसी पे चलें तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो जाती है। ठीक, इस बार तो आपने टारगेट्स भी अचीव किए हैं, आप एक ही टारगेट को अचीव नहीं कर सके कि आप नवाज शरीफ की वापसी नहीं कर सके। ये आपका सबसे बड़ा फेलियर आप ये कह सकते हैं PMLN की गवर्नमेंट का कि जिस सब ने अपने केसेस ठीक करा लिए, शहबाज ने भी करा लिए, हमजा ने करा लिए, ख्वाजा आसिफ ने करा लिए, एहसन इकबाल ने करा लिए, साद रफीक ने करा लिए, शायद इसी में एक बात ऐड कर लें तो फिर इसका मतलब है ये आज से 2 साल पहले पीछे चले जाएं, जब मियाँ साहब, बल्कि 3 साल, गुजरांवाला की जब स्पीच थी तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बड़े मियाँ साहब ने और मरियम ने जो लाइन ली हुई है ये लाइन बेहतर है। नून लीग वाले कहते थे ये लाइन बेहतर है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं जो लाइन ये ले रहे हैं ये नहीं चलनी, तो फिर अल्टीमेटली तो फिर शहबाज शरीफ का फॉर्मूला कामयाब हुआ। अल्टीमेटली
ये आज नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ के फॉर्मूले पे देखिए मेरा लेकिन आज मरियम नवाज भी शहबाज आज मुफाहमत की सियासत हो रही है। जी आज तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत की सियासत तो उसने दिया ना, डिविडेंड्स तो फिर उसने इक़्तिदार उसने दिया। आप कह रहे हैं कि पंजाब हमजा के हाथ से निकला, कितना ऐसा लग रहा था शहबाज शरीफ ने वाकई अपना रिजाइन तैयार कर लिया था। कितने मौकों पे किया रिजाइन का, हम सोचते थे आप नाराज हो गए, उसके बाद नाराज हो गए, लेकिन सबने कहा नवंबर निकाल लें। ये अभी जो बात आप कर रही थी ना मारियम, मैं ये जो 1 साल का पीरियड जिसका मुजम्मिल साहब हवाला दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक आपके सामने जो है ना वो सबूत है कि आप पावर में हों और इतनी सारी पार्टीज़ के साथ पावर में हों और तमाम लोग जो है वो मियाँ साहब के मामले में ये हो कि नहीं ठीक है यार उनके साथ जाती हो गई, और उसके बावजूद वो पाकिस्तान में नहीं आ सके। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। अब एक तो ये बात सितंबर में उसके बाद रीजन इज द जुडिशियल, फिलहाल तो सितंबर है। अच्छा, दूसरी चीज है कि वो इस वक्त भी इस स्टेज पर भी जिस वक्त उनकी हुकूमत अभी इंटरिम आने वाली है, अभी भी हम बैठे हुए ये बातें कर रहे हैं कि मियाँ साहब इस तरह होगा तो आएंगे, जुडिशरी में चेंजेस आएंगे तो आएंगे, अगर इंटरिम का प्राइम मिनिस्टर ये लगेगा तो आएंगे, और इतना ये गुजारिश करने देना, गुजारिश करने अगर आपकी इजाजत हो, आपकी उनका ना फेवरेट टॉपिक है। अच्छा चले कर ले बात, नहीं करें ना, करें मुदम्मिल साहब नहीं, आप बोलिए ना। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि देखें इसमें जो हम बात स्टेटस को की कर रहे थे ना, ये स्ट्रेटजी क्या थी। PMLN में मियाँ साहब ने और मरियम साहबा ने एग्रेसिव पॉलिटिक्स की, और एग्रेसिव पॉलिटिक्स करके एक प्लेटफॉर्म बनाया, इन्वायरमेंट बनाया जहां पर मुफाहमत की पॉलिटिक्स शहबाज शरीफ साहब की काम कर गई। उन्होंने इतना प्रेशर बिल्डअप कर दिया और खान साहब ने वो गलतियां की, वो ब्लंडर्स किए कि जिसके बाद एक प्रेशर ये था, एक प्रेशर ये था, और फिर जाहिर है हम सब जानते हैं कि सपोर्ट PDM के या PMLN के खाते में चली गई ड्यू टू एनी रीजन। अब इसमें जाते नहीं, सब डिस्कस कर चुके हैं 1000 दफ़ा। अब सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स भी काम कर गई और इनकी भी कर गई, और यही गलती इमरान खान साहब से हुई है। उन्होंने भी प्रेशर बना लिया था, मोमेंटम बना लिया था, बल्कि PMLN से कई गुना ज्यादा आगे निकल गए थे, लेकिन जो पॉलिटिकल अप्रोच से डिसीजन मेकिंग थी ना वो नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनकी पार्टी के लोग भी उनसे अलग होना शुरू हुए हैं। यानी परवेज खटक साहब, आपके वेरी गुड पॉइंट, मैं जरा इसको थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। मारिया, इमरान खान साहब के बारे में जो बात कर रहे हैं कि फॉर्मूला तो उन्होंने भी वही अपनाया जो बड़े मियां साहब ने और मरियम, यही है ना, बट पॉलिटिकल एक्यूमेंट का मसला आ गया ना कि वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सके। पंजाबी कहते हैं मीठा ज्यादा डाल दिया। देखिए, मैं इफ यू अलाउ मी टू कंप्लीट, ताकि सवाल आपका ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके, मैं इस वजह से ताकि इनको भी मैं वो पॉइंट सामने रख दूं। मसला ये है कि देखें, इमरान खान साहब ने उनसे अच्छा मोमेंटम बनाया, ज्यादा मोमेंटम बनाया, ज्यादा प्रेशर बिल्डअप किया, और यहां तक कि मुलाकातों की खबरें आने लगी, इलेक्शन क्लोज आने की बातें होने लगी, सब कुछ। लेकिन जिस स्टेज पर नवाज शरीफ ने रुकना था और शहबाज शरीफ ने आगे बढ़ना था, तो वो लोग वैसे ही आगे बढ़े। लेकिन जब इमरान खान साहब की जो सेकेंड ईयर की लीडरशिप है, जिसने अपने मामलात ठीक कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट से, उस वक्त उनकी एक नहीं चली और खान साहब ने वहां पर अपनी जिद दिखाई। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। वो तीन लोग जो बैठे थे डायलॉग करने PMLN के साथ, गवर्नमेंट के साथ, PDM के साथ, उनसे आप तनाई में पूछ लें कि वो इलेक्शन होने वाला था या नहीं होने वाला था, और फिर किसने मना किया और उस इलेक्शन का क्या नतीजा निकला। वो तमाम लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन हमें मिल रहा था, हमने अपनी हर गाड़ी के अंदर एक स्पीड के बारे में बात हो रही है कि स्पीड जो है वो खान साहब ने बड़ी तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर दी, बड़ा जबरदस्त मोमेंटम, फर्स्ट क्लास, मतलब 140 की स्पीड पे जो है गाड़ी उड़ती हुई जा रही है। लेकिन हर गाड़ी के अंदर एक ब्रेक ज़रूरी होती है कि ब्रेक आपने लगानी किधर है। ब्रेक अगर नहीं होगी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। हमारे यहाँ भी एक ब्रेक की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे कि निगरान वज़ीर आज़म के बाद जो अगला वज़ीर आज़म है वो कौन हो सकता है और मुस्लिम लीग नून को क्या सूट करता है। क्या मियाँ साहब की वापसी के बाद ऐसा होगा कि वही वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार होंगे या वो नहीं होंगे, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। और इसी दौरान ये बात हुई कि दोनों भाइयों ने जो भी स्ट्रैटेजी अपनाई उससे फ़ायदा पूरी पार्टी को हुआ। लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी तो खान साहब ने भी अपनाई, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद भी की, सब कुछ किया, तो फिर गलती कहाँ पे हुई? मारिया, किधर गलती हुई? परवेज खटक साहब ने बता दिया ना वो गलती कहाँ पर हुई। वो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों पॉलिटिकल फोर्सेस एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, गुड कॉप बैड कॉप, दे वर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। यहाँ पे फैसला हो जाता था, मॉडरेटर्स जाते थे, बात करते थे, आर्बिट्रेटर्स जाके खान साहब से, वहाँ से हुक्म नहीं आता था। कहाँ से? नॉन पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो हुक्म नहीं देते थे
अच्छा। तो उसके बाद जो है वो फैसले बदल जाते थे। परवेज खटक साहब ने कहा आई एम नॉट, मेरे मुंह की बात तो नहीं है ये। नहीं, लेकिन ये कोई अच्छी पॉलिटिक्स तो नहीं है। उसके बाद खान साहब कहते हैं 27 साल की मेरी मेहनत, तो 27 साल की मेहनत के बाद ये सीखा। 27 साल की मेहनत जो कल्मिनेशन पॉइंट था, वो खान साहब को तो यही लगता है कि वो जो एक नॉन पॉलिटिकल लीडर का आना उनकी ज़िंदगी में एक कल्मिनेशन पॉइंट था, उधर से ही जो है वो उनकी जो है सियासत उठी है, वहीं से प्राइम मिनिस्टर का ताज उनके सर पर आया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपको इस वक्त टीवी के ऊपर खान साहब देख रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको क्या तजवीज़ देना चाहेंगे अगर उन्होंने कम बैक करना है तो? एक तो रोज़ तकरीर करना बंद कर। अच्छा, जो उनका वोट बैंक बनना था वो बन गया। रोज़ वीलॉग टिकटॉक करना बंद कर। लीडर को रोज़ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना, कम बोलना चाहिए। ये बात वो समझें। उनका ज़रूरी नहीं है कि रोज़ वो मंसूर अली खान नहीं है कि दिन में 3-4 वीलॉग्स भी करें फिर शो भी कर लें शाम को, ठीक है ना, वो इमरान खान मेरे ख्याल में। तो एक तो कम बोलना चाहिए, और दूसरा देखें, मुफाहमत एक तकलीफ अमल है। एक साल ट्विटर बंद करना पड़ता है और खामोश रहना पड़ता है। सुलह एक दिन में नहीं हो जाती। हाँ साहब ये सोचें कि मैंने असद कैसर और परवेज खटक को भेजा, ये सुलह करके आएंगे। नहीं, वो तो कहते हैं मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मुझसे कोई बात तो करे। नहीं, वो बात करने को तैयार है, 5 मिनट में कहते हैं ना यहाँ सुलह कर लो, यहाँ लड़ाई कर लो, ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा, आप मेरी बात समझे ना। जब जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई है और फिर सुलह हुई है, ये ओवरनाइट नहीं हुआ। इट टुक ईयर्स, साल 2 साल तो मामूली बात है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक दूसरे से बात हो रही है, CPM लेकिन एक पॉलिटिकल फोर्सेस देखें ना, दोनों तरफ ने एक लड़ाई के बाद एक दूसरे के ऊपर एतमाद दोबारा। टाइम तो है नहीं, इलेक्शन है भाई। अगर इलेक्शन है तो फिर अब किस तरह चुप रह लें? इलेक्शन के टाइम पे तो बोलना होता है। कोई जरूरी नहीं, वो अगर चुप रहेंगे तो ज्यादा सीटें ले लेंगे। आदिल, यू एग्री? मैं चुप हूँ सिर्फ आपकी वजह से। नहीं, मैं बड़ी वोटर किस तरह वोटर खान साहब का ये रूप एक्सेप्ट करेगा? मेरा ख्याल है इट्स टू लेट नाउ। अब हम जो बात कर रहे हैं या जो आप मशवरा इनसे लेना चाह रहे हैं, वो मशवरा शायद अब काम ना करे, बिकॉज जो बातचीत का, ये बहुत बड़े लोगों को मशवरे देते हैं, आपको इनका नहीं, इन्होंने अभी भी दिया है, बहुत बड़ा मशवरा दिया और बहुत बड़े साहब को दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ इट्स टू लेट नाउ। आई वोंट से टू लिटिल, बट ये टू लेट है। इसकी रीजन ये है कि जो उनका डायलॉग करने का फेज था वो पिछले साल दिसंबर तक का था। वो जो फेज था वो सियासत से वो गुजार चुके हैं। इस साल तो वो सिर्फ क्या कहते हैं स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से पता है। वो खुद कहते हैं मेरे पे कांटा लग चुका है, वो खुद कहते हैं कि ये मुझे इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं। सो अब जो डायलॉग भी अगर उन्होंने करना है, इस तरह सही बात करें, जमहूरियत सब्र आजमा चीज़ है। डेमोक्रेसी में आपको बड़ी बर्दाश्त, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होता है, और ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है कि इसका एंड जो है वो बड़ा अच्छा होगा या आपके हक में होगा। इसमें जो है आप एक दिन हीरो हैं, एक दिन विलन है। तो आपको विलन से हीरो के फेज में जाना होता है और हीरो से कभी कभार विलन भी बनना होता है। तो ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि ये स्टोरी जो है इसके अंदर उनको अब नया स्क्रिप्ट लिखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें फिलहाल जो है वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि वो डायलॉग के फेज से बाहर हो चुके हैं। 2018 में हमें बताया जाता था कि शरीफ खानदान के ऊपर कांटा लग गया। आइंदा जिसके नाम के साथ शरीफ होगा वो पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं कर सकेगा, ठीक है। 22 में ऐसा नहीं था, लेकिन वहाँ बात समझे सर, एक मिनट, नहीं, आप दोनों जो है ना, आप दोनों खान साहब को जो तजवीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरह ही है कि एक फास्ट बॉलर को आप ये कह रहे हैं कि वो स्पिनर बन जाए। ये विकेट ही स्पिन है, ऐसे ही है ना, फास्ट बॉलिंग नहीं कर, वो नहीं कर सकेगा। स्पिन विकेट भाईजान, स्पिन हो चाहे जो मर्जी हो। खान साहब को मार गया, इसी बात के ऊपर तो उनका फैन पसंद करता है कि छोड़ते नहीं है किसी को वो। लेकिन खान साहब की ऐसी कल्ट फॉलोइंग है कि वो जैसा मर्जी यू टर्न ले लें, वो लोग, उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो अगर मुजम्मिल साहब का मशवरा भी वो मान बन जाए तब भी एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रोवाइडेड दैट ही हैज समवन लाइक शहबाज शरीफ विद हिम, या जो लोग उनके साथ जो पॉलिटिकल एक्यूमन रखने वाले लोग हैं उनको कुछ फैसले लेने दें। जैसे पिछले दिनों आपको याद है, आ रही थी खबर कि शाह महमूद कुरैशी को कहा है कि आप तजवीज़ दिए कि जी आप टेक ओवर कर लें, पर खान साहब डिड नॉट एग्री। मैं टेक ओवर करने के लिए तैयार हो गया हूं। मेरा टेक ओवर करने का भाई टाइम है, मैं टेक ओवर डॉक्टर मारिया जुल्फिकार, मुजम्मिल साहब, आदिल, थैंक यू सो मच। मैंने टेक ओवर करते हुए नाज़रीन प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम कर दिया है। आपसे कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।